हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले बताओ। लास्ट लेक्चर आपने क्या किया था? क्वेश्चन से अटेंड किए थे आपने शायद। एक स्पेशल क्वेश्चन लिया था मैंने। तो ये जो आज का जो लेक्चर, इसमें भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हट करके, थोड़ा सा टू इक्वेशन टाइप की सॉल्विंग का है, ठीक है? आज तक आपने पढ़ा है क्या? जैसे दो इक्वेशन को आप करते थे क्लास 8 9 में, पढ़ते रहे होगे कि मान लो कोई एक दिया हुआ है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल टाइप का, आराम से उसको सॉल्व करना जानते थे। मान लो एक ऐसा दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और इसको बोलते थे आप सॉल्व करना है, तो इसको तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आप सॉल्व करना जानते ही हो। लेकिन अगर अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं मॉड का प्रयोग हो जाए एक आध दो में, ठीक है, एक यहाँ मॉड का प्रयोग हो जाए, मान लो एक मॉड का प्रयोग मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, दो यूज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिटिकल हो जाएगा, ठीक है? आपको एनालिसिस करनी पड़ जाएगी, ठीक है? क्या करनी पड़ जाएगी? एनालिसिस करनी पड़ जाएगी। वो भी किस तरह से? बाई केसेस करनी पड़ेगी। कैसे? केसेस के हिसाब से। और वो केसेस किस हिसाब से होंगे? मॉडुलस ब्रेकिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से होंगे? मॉडुलस की ब्रेकिंग के हिसाब से होंगे, ठीक है? किसके हिसाब से होंगे? मॉडुलस की ब्रेकिंग के हिसाब से होंगे। जैसे आप हमेशा से मॉड को ब्रेक करते आए हो, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी से सब कुछ समझोगे। ऐसे मैं बार बार बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा और बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है, ठीक है? तो पढ़ो भाई, पहले देखो क्या कर रहा हूँ मैं। जो इसमें पहला इक्वेशन मेरा दिया हुआ है वो क्या है? मॉड एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5। और सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस मॉड वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन दी हुई, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है? इसमें यहाँ पे एक मॉड लगा हुआ, एक मॉड यहाँ लगा हुआ, ठीक है? एक बात बताओ, अभी अगर एक मॉड होता, मॉड एक्स होता, ठीक है, मान लो ये वाला मॉड नहीं होता, ये वाला मॉड प्रेजेंट नहीं होता, तुम लोग क्या करते? सिंपल दो केसेस बनाते हैं हर बार की तरह। एक बार बनाते हैं जब क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, तब क्या करते? सारी इक्वेशन में जहां भी मॉड एक्स दिया वहां पे एक्स लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते और देखते एक्स और वाई की वैल्यू क्रॉस चेक करा के कंडीशन में देखते क्या आंसर होता है हर बार की तरह। और सेकंड कंडीशन में क्या करते? इसको माइनस एक्स लिख लेते। कब लिखते? जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता, ठीक है? तो आप इक्वेशन में क्या करते? माइनस एक्स लिख देते। और माइनस एक्स लिखने के बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको क्या करोगे? इनिशियल कंडीशन से क्रॉस चेक करोगे। इनिशियल कंडीशन क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जो भी एक्स की वैल्यू आती है, अगर वो लेस देन इक्वल टू जीरो है तो आंसर सिलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो ये था मॉड एक्स। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल आ गया। मॉड एक्स ही नहीं आया, इस साथ में एक और अंदर एक मॉड ऑफ वाई माइनस 3, मतलब इस बार दो दो वेरिएबल के साथ खेलना है। तो एक बात बताओ, इस तरह के अगर मैं देखूं तो इसमें भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसमें चार कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ब्रेकिंग तो इसमें भी पॉसिबल है। मतलब अगर एक मैंने क्या लिया, अगर एक एग्जांपल लिया मॉड एक्स का, सॉरी, अगर मैंने एक साइड लिया मॉड एक्स का, दूसरा पार्ट क्या है? मॉड वाई माइनस 3। इन दोनों की ब्रेकिंग के हिसाब से मुझे क्या करना है? इक्वेशन सेट करना है। तो इसकी दो ब्रेकिंग होगी। क्या ब्रेकिंग होगी? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है? इसकी और इसकी कितनी कंडीशन होंगी? इसकी दो कंडीशन होंगी। वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग? देखो यार, ये जब भी दो तरह के कंडीशन आएंगे तो क्या होगा? दोनों साथ ही में तो ब्रेक होंगे ना। ये तो है नहीं कि आप सिर्फ मॉड एक्स को ब्रेक करेंगे और मॉड वाई माइनस 3 को छोड़ देना है। आप क्या करोगे? ये जो मॉड के अंदर का जो एक्स है इसकी ब्रेकिंग और वाई माइनस 3 इसकी ब्रेकिंग देखेंगे, और दोनों का अगर हम लोग साइमल्टेनियस ब्रेकिंग देखेंगे तो ये चार पॉसिबल केसेस बनेंगे। मैं तुमको खुद दिखा देता हूँ, तुम अपने हाथ से कर सकते हो यार, चार पॉसिबल केसेस खुद कर सकते हो। और उसके बाद देखो कि क्या है। तुम एक काम करो यार, तुम लोग खुद से देखो, सोचो, देखो क्या सोचोगे। देखो तुम्हारे सबके दिमाग में की चीज स्ट्राइक करेगा कि पहला केस ये हो सकता है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले दोनों के दोनों, जो दोनों के दोनों मॉड है, वो दोनों के दोनों का साइन पॉजिटिव है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक ये दोनों, ये वाली कंडीशन होगी, तब क्या होगा? दोनों का साइन पॉजिटिव आएगा और दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे। अब मैं क्या बोलता हूँ? पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करे। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। मतलब पहला पॉजिटिव मतलब फिर से भैया वही कंडीशन, और दूसरा निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करने का मतलब y माइनस 3 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन सोचो, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तीसरा कॉम्बिनेशन होगा कि पहला निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करे और दूसरा क्या करे? पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करे, है ना भाई? दूसरा पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करे, ठीक है? और लास्ट कंडीशन क्या हो? दोनों के दोनों निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करे। दोनों के दोनों निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करें। सोचो, इसके अलावा कोई कंडीशन बाहर की जा ही नहीं सकती है। देखो, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन,
ये तीसरी कंडीशन और ये आपकी चौथी कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा बताओ कोई और तुमको लग रहा है ऐसा कोई केस जो पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नो एनी केस पॉसिबल, ठीक है। कोई केस, जो मैंने 4 केसेस बताए इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है, तुमको पता ही होगा। यही 4 केस पॉसिबल है, ये और ये जो मैंने बताए। तो ठीक है, अब इनकी अलग अलग हिस्सों में ब्रेकिंग कर देते हैं। जैसे मैं पहला केस उठाता हूँ। पहला केस क्या है? पहला केस मेरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर ले तो क्या आ जाएगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब मेरा पहला कंडीशन जिसमें दोनों के दोनों मॉडुलस जो है पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में पहले मैं क्या लिख लूंगा? इनिशियल कंडीशन लिख रहा हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं है। तो इनिशियल कंडीशन लिखो यार कि इनिशियल कंडीशन एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो वो लिखते देखते थोड़ा सा कि इनिशियल कंडीशन क्या है। भाई करते रहना है, खुद से करना है, ठीक है। आराम से करो, साथ में करते जाओ, आइडिया मिला करते जाओ, ये नहीं कि देखो, ठीक है। तो क्या है आपका कि पहला क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है? y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया और x आपका ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया है। ये आपका पहला केस बना। इस केस में मैंने क्या बोला? दोनों मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होंगे भाई, ये भी और ये भी। तो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर दो, तो मॉड x की जगह लिख दो x प्लस 2y बराबर 5। और एक इक्वेशन आपका क्या है? 2x, सॉरी आ गया, हाँ, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 10 लिख दो, खत्म। 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 10 लिख दो। और दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करने में बादशाह हो भाई, फटाफट सॉल्व करो। मैंने खुद सॉल्व किया, देखो इसका आंसर आएगा। इसका आंसर मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने खुद सॉल्व किया, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 5 सॉल्व करना कितना ईजी है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। एक आपका आया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3। आप लिख सकते हो इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। भाई करो इसको, करो इसको, फटाफट करो। इससे आपकी एक वैल्यू आएगी मेरे सॉल्व करने पे, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू -1। और होप सबका आ गया होगा, ठीक है। आ गया। अच्छा एक बात बताओ, गलती तो नहीं कर रहा हूँ? बस ये निकाल के तो नहीं ना आंसर तुरंत लिखना है। आपको पता ही क्या करना है। आपको मैंने पिछले प्रॉब्लम से सिखा दिया, तुरंत तो क्या करना है? क्रॉस चेक करना है ऊपर की कंडीशन से। ऊपर की कंडीशन क्या है कि x भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ से जो सिंप्लीफाई किया है, तो बताओ जो आंसर आएगा सच में सेटिस्फाई कर रहे हैं? चलो मैं पहले x पे चेक करता हूँ। x क्या है? 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ भाई ठीक है। लेकिन बताओ जो y की वैल्यू मेरी यहाँ पे आई -1, क्या -1 सेटिस्फाई कर रहा है? ये -1 क्या y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? क्या -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ना। -1 कहाँ 3 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, जो मेरा आंसर आया क्या सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब ये आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनली जो ये केस था, इस केस के जो आंसर आए फाइनल आंसर में सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत आपने क्या किया? मॉड की ब्रेकिंग की है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं भाई। दूसरी कंडीशन क्या है ये देखो। दूसरी कंडीशन मेरी है कि अब मैं क्या करता हूं, पहले वाले को पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा देता हूं। पहला वाला मैं पॉजिटिव साइन के साथ में और दूसरे वाले को मैं नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा मजा है। चलो मैंने पहले को पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक किया और दूसरे को मैंने नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया। और नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया तो क्या? y लेस देन इक्वल टू 3 और पहला पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक है। तो अगर पहला पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो इसका क्या आ जाएगा? 2x माइनस, बस यहाँ पे ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ऊपर वाला तो सेम आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक हुआ है। ऊपर वाला क्या आएगा? x प्लस 2y बराबर 5। चलो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन मिली, दो अननोन, बहुत मजे से सॉल्व हो जाएगा। एक ये और एक ये है। और मैंने सॉल्व किया, तुम लोग भी सॉल्व करो, करो भाई तेजी से करो। x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 5 और एक आपका है 2x माइनस y माइनस 3, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। ये दोनों को आपको सॉल्व करना है, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। और अब तक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब तक आपने होप सॉल्व कर लिया होगा। तो जो वैल्यू आई है एक्स की फाइनली, देखना सबका यही आया कि नहीं आया, तो कमेंट में बताओ, ठीक है। तुरंत कमेंट में बताओ कि आया कि नहीं आया। एक्स की वैल्यू 19/5, वाई की वैल्यू 3/5 आई है, ठीक है, ठीक है। अब जो मेरा आया, मैंने क्या बोला, मान लो कुछ भी आया, x बराबर 19/5 और y इज इक्वल टू 3/5 आया। अब मुझे क्या करना, पहले ये देखना क्या ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हुई कंडीशन। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 3 है। चलो दोनों पे रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को। तो 19/5 है x, पहले x पे चेक करते हैं। तो 19/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? अरे बिल्कुल है भाई,
कोई सवाल ही नहीं गिना है, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू 0 है, चलो x सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x वाला काम तो ठीक है। पहले y बराबर 3/5 ये भी चेक करते हैं, क्या 3/5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि 3/5 से बड़ा इक्वल टू 3, यही है ना। देखो यही तो है, ये कंडीशंस, यही कंडीशन है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। y के प्लेस पे 0.6 होगा इसकी वैल्यू, लगभग इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/5 की 0.6 आएगी। 0.6 लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं भाई, है। और है तो ये भी सिलेक्ट हुआ, तो पूरा का पूरा ये एक्स वाई आंसर सिलेक्ट हो गया। अगर एक्स वाई आंसर सिलेक्ट हो गया तो क्या ये केस सॉल्यूशन हो गया। याद है ना आपको भाई, एक कुछ लोग ये मत सोचना कि एक्स कर रहा है वाई नहीं कर रहा तो चलो तब भी आंसर होगा कि नहीं होगा, तब नहीं होगा। तब नहीं होगा क्यों? क्योंकि आपके आंसर तो पेयर में आएंगे ना, एक्स और वाई, एक आंसर थोड़ी ना आएगा इसका सॉल्यूशन। अभी आंसर निकालते तो क्या निकालते, पेयर में निकालते एक्स और वाई का, क्योंकि क्या यहाँ पे दो इक्वेशन दो अननोन है, तो एक्स वाई दोनों के सोल्यूशन जो आएंगे पेयर में आने चाहिए। तो जो कंडीशन आएगी एक्स वाई की, जो भी वैल्यू आपकी आ रही केसेस में, वो पूरी की पूरी एक्स और वाई दोनों वैल्यू पूरी की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब आंसर सिलेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। तो चलो मैं दूसरी कंडीशन भी मैंने कर दी, अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत लोगों ने हो सकता है तीसरी कंडीशन स्टार्ट भी कर दी होगी लिखना, अब खुद कर रहे हो। तीसरी कंडीशन क्या हो गई थी? तीसरी कंडीशन में क्या था, x लेस देन इक्वल टू 0 और जो y वाला पार्ट था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया था मैंने। तो x के केस में तो यही था और y के केस में तुम्हारा ये था, ठीक है। और इसको मैंने निगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया इस बार, और इसको इस बार पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक किया। तो x लेस देन इक्वल टू 0 आया और y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप बोल सकते हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो आपका ये वाला साइन, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, ठीक है। किसके साथ ब्रेक होगा? पॉजिटिव साइन के साथ में, ठीक है। और ये आपका किसके साथ ब्रेक होगा? नेगेटिव साइन के साथ में। किसके? निगेटिव, ठीक है। और देख लो वही तो किया है मैंने, अगर x आपका निगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो ये मॉड x की जगह माइनस एक्स आएगा, और अगर आपका y माइनस 3 पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस y माइनस 3। और मैंने वही किया हुआ, देख लो, खुद देख लो, एकदम अच्छे से देख लो, मौ से देखो, ये रहा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, लोग सॉल्व कर रहे होंगे। मेरी पहली क्वेश्चन बनी है माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। और एक आपका बना क्या मेरा, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 10, यार लिख सकते हो 2x प्लस वाई बराबर 30। और सॉल्व करो इसको, मुझे लग रहा है सॉल्व लोगों ने किया भी होगा। सॉल्व किया ना आप लोगों ने। सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है? मुझे लग रहा है आंसर जो आया था वो ये आएगा। जिन लोगों का ये आया कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर आया। x बराबर 21/5, y की वैल्यू 23/5, ठीक है। x की वैल्यू 21/5, y की वैल्यू 23/5। अब देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है, चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या है, पहले x में ये वाली कंडीशन रख देंगे। x में वाली कंडीशन रखो तो 21/5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या है? मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्यों चेक करूं? आंसर सिलेक्ट नहीं हुआ, खत्म बात, ठीक है। अब मैं अगले पे चलता हूं, अगले पे चलता हूं। और अगले पे क्या है, लास्ट कंडीशन मैंने क्या, दोनों निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करना है। तो x लेस देन इक्वल टू 0 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। और आप ऊपर की इक्वेशन खुद देखना, खुद से लोग इक्वेशन, मुझे लग रहा है कि लोगों ने खुद ही किया होगा। जो मॉड x था उसको भी मैंने निगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया, और मॉड y माइनस 3 उसको भी मैंने क्या किया, निगेटिव साइन के साथ ब्रेक किया, ठीक है। और जब दोनों को मैंने निगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर लिया, अब क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन, मजे हैं। पहली इक्वेशन क्या आई है, लोग सॉल्व करो भाई फटाफट। माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 5, ओके। एंड सेकंड वन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, बराबर 10। ये आपका आया। तो ये दो इक्वेशन दो अननोन दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। तो मैंने जहां तक सॉल्व किया, तुम भी चेक करो, मुझे भी चेक करो, मुझे भी चेक करने दो कि मेरा भी आंसर क्या आया था। तो मेरे जो आंसर आए थे यहाँ पे तुम लोग देख लो यार, क्या तुम लोगों के भी यही आ रहे हो? होप अभी तक लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। सॉल्व करो यार, दो इक्वेशन दो अननोन है, बहुत मजे से सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करो। तो ये तो 8th 9th में करते आए हो ना यार। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू आया था वो मेरा 19/3 आया, और y की वैल्यू जो मेरी आई थी वो नहीं, यहाँ पे सॉरी, मेरा आंसर ये आया, सॉरी यहाँ पे आया, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। जो मेरी जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे वो 19/3 आई और y की वैल्यू 17/3 आई। क्या बाकी लोग भी चेक करें, देखे यही आ रहा है 19/3 17/3 का पेयर। चलो अगर ये आ रहा तो फिर इनिशियल कंडीशन में एक बार चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही सब झूठे मूठे लगा हुआ है। चलो चेक करते हैं। तो अगर आप देखें कि 19/3 वाला पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। 19/3 पहले मैं x पे चेक करता हूँ। 19/3 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या बताओ, ये लग रहा है सही भी है। ये तो होगा ही नहीं, इक्वलिटी होल्ड ही नहीं कर रही है, मतलब x ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर x सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो y मैं चेक ही नहीं करूंगा, मतलब ये केस भी क्या हो गया, सिलेक्ट नहीं होगा इस केस का आंसर, ठीक है।
तो मेरा कौन से केस का आंसर सिलेक्ट हुआ था? मेरे को लग रहा है शायद एक ही केस का आंसर सिलेक्ट हुआ था, ये वाला ना, केस 2 का। बाकी तो ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ और बाकी ये तीनों सिलेक्ट नहीं हुए। तो 19/3 3/5 केस 2 वाला आंसर सिलेक्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? सोल्यूशन सेट में क्या आएगा? 19/3 एंड 3/5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया सॉल्यूशंस। क्या आ गया भाई? सॉल्यूशंस आ गया। ठीक है, तो ये था, इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं भाई, देख लो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कभी भी एक मॉड एक्स और मान लो एक, अगर आपको दो वेरिएबल में आपको मॉड दे दिया, मॉड वाई की जरूरी मॉड वाई आए, क्या पता मॉड 2i-3 या एक्स पे ही मॉड लगा दे आपके, या मान लो आपको एक्स पे कुछ तरह का मॉड, मतलब कुछ भी हो। टू इक्वेशन अगर और अगर दो वेरिएबल्स की इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो सिंपल इसको क्या करो, चार कंडीशंस में ब्रेक कर लेना, और चारों कंडीशन में ब्रेक करने के बाद आप वन बाई केस का एनालिसिस करना, और हर केस में जो सोल्यूशन आएगा आपको याद है ना भाई क्या करना है, जो भी सोल्यूशन आएगा उसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक किससे? जिसके अंतर्गत आपने ब्रेकिंग की। जैसे मैंने क्या किया था इसमें, आपको क्रॉस, जैसे मैंने मान लो जो आंसर निकाला लास्ट में 19/3 17/3, मैंने क्या किया, उसको अपनी जो कंडीशन जिसके अंदर मैंने ब्रेक किया है उससे चेक करना है क्या इसको सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई की तो सोल्यूशन में सिलेक्ट हो जाएगा, अब अदरवाइज अगर नहीं की सिलेक्ट नहीं होगा, फिर वो आंसर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इसी तरह से किया जाता है। क्वेश्चन कैसे करते हैं जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि इस तरह के क्वेश्चन मॉड के कैसे ब्रेक करते हैं। तो होपफुली जो मेरा सेशन था ना, ये इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा था मॉड मॉड मॉड, ठीक है, तो थोड़ा लोगों को लगा होगा, लड़कों को, कि हैप्टिक क्यों हो गया, क्या हो गया, ठीक है सर इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यार समझो यार, ये जो पार्ट है ना बहुत लोगों का क्लियर नहीं रहता है, बहुत प्रॉब्लम करता है आगे। अभी जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा और ग्राफ में एक बार मैंने बात करना चालू किया फंक्शन वगैरह में, तो जिनको अब मॉड का टर्म क्लियर नहीं रहेगा उनको बहुत दिक्कत होगी। मेरा मेरा मोटिव क्यों था इतना लंबा पढ़ाने का, इतना लंबा आपको क्यों किया मैंने मॉड? इसका रीजन है भाई, मैंने इसीलिए किया ताकि आप लोगों को आगे जो मॉड टर्म से प्रॉब्लम ना हो। लोग एक्चुअल में डर जाते हैं, जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, वो बोलते हैं मॉड में उनका थोड़ा घबराहट होता है वो देख करके। तो ये इसीलिए मैंने इतना लंबा किया कि घबराहट नाम की कोई चीज़ ही ना रह जाए। ठीक है, इसीलिए इतने सारे मैंने क्वेश्चंस लगवाए और इतना लंबा कराया। ठीक है, तो अभी जो मैं नेक्स्ट सेशन करा रहा हूँ उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ाऊंगा। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अगला टॉपिक है आप देखिए और तैयार करते रहो यार, अब मेरे साथ करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो जस्ट ट्राई। ठीक है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बनाओ। ठीक है, और इसके बाद अब मैं डीबीपी शेयर कर दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ाने के बाद मैं मॉडुलस की और इनइक्वालिटी के डीबीपी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप जो है आप मेरी डीपीपी वगैरह जो भी मैं हमेशा वहीं पे देता रहता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत मजा आएगा वहां पे। ठीक है, और कोई अगर रही क्वेरी तो यू कैन आस्क। ठीक है, सो आज के लिए जो टॉपिक है मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक जो है हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।